हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसे वर्ब के बारे में जो वर्ब अक्सर हमको कंफ्यूज करती हैं। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म या एडजेक्टिव फॉर्म हमको हमेशा कंफ्यूज करती रहती है। आज हम ऐसे कुछ वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं कि उनको नाउन में कैसे लिखते हैं, उनको वर्ब में कैसे यूज करते हैं, इस तरह के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और कुछ ऐसे वर्ब के बारे में पढ़ेंगे जो वर्ब, दोनों वर्ब जो हैं, दो वर्ब हैं, वो देखने में सेम रहती हैं, लेकिन अक्सर हमको कन्फ्यूजन हो जाता है उनके बारे में कि दोनों, लगता है दोनों एक ही हैं। ऐसे कुछ वर्बों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या चल करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर हमारा टॉपिक है वर्ब कंफ्यूज विद वर्ब, नाउन एंड एडजेक्टिव। ऐसी वर्ब जो दूसरी वर्ब से कंफ्यूज हो जाती है, कंफ्यूजन पैदा करती है। ऐसी वर्ब जो नाउन, कोई नाउन से कंफ्यूजन करती है, उनकी वर्ब और नाउन फॉर्म में कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसी वर्ब जिनमें नाउन और एडजेक्टिव में कंफ्यूजन हो जाता है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, यही हम कंफ्यूजन बने जाते हैं। तो हम इसी के साथ अपनी क्लास चालू करते हैं। इसमें सबसे पहला वर्ड जो है हमारा, जो सबसे पहला वर्ड है हमारा, वो है हमारा प्रैक्टिस। क्या है हमारा? प्रैक्टिस। और दूसरा एक है प्रैक्टिस। इसका दोनों का मतलब होता है अभ्यास करना। क्या? अभ्यास करना। लेकिन इस प्रैक्टिस का मतलब होता है, ये प्रैक्टिस आपकी नाउन है और ये प्रैक्टिस आपका जो है ये आपका वर्ब है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है। तो जैसे देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन कंप्लीट। एक प्रैक्टिस, अभ्यास इंसान को पूर्ण बनाती है। प्रैक्टिस यहाँ पर क्या है? इन नाउन है। क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसे होता है? सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा नाउन होता है। तो ये क्या है? ये हमारा नाउन है। और कौन सा नाउन है? ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब यहां दूसरा प्रैक्टिस देख लेते हैं। इंडियन टीम इंडियन टीम इज practicing for वर्ल्ड कप ट्रॉफी। यहां पर हमारा क्या है? प्रैक्टिस, ये हमारी वर्ब वाली फॉर्म में प्रैक्टिस है। ठीक है ना? या ऐसे भी कर सकते हैं, वी शुड प्रैक्टिस डेली। वी शुड प्रैक्टिस डेली। ठीक, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना। ऐसे ये हमारे जो हैं, देखिए अक्सर क्या होता है जब एग्जाम वगैरह में, कहीं पर भी हम एग्जाम में बैठते हैं तो इन एग्जाम में यही कंफ्यूजन वर्ड जो है हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं कि इसी को कोई इधर में दे दिया गया, कॉमन इधर में दे दिया गया, कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रैक्टिस है कि ए प्रैक्टिस, कौन सा प्रैक्टिस सही होगा। तो पास सही क्या है? नाउन में जरूरत है तो इसकी जरूरत है, और वर्ब में जरूरत है तो इसकी जरूरत है। ठीक है, अब इसकी क्या चलते हैं हम अपना दूसरा नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है कंप्लेन। कंप्लेंट, ये आपकी वर्ब है, इसका मतलब, और ये आपकी नाउन है। इसका मतलब होता है, ये आपका, इसका मतलब है शिकायत करना, शिकायत। और इसका मतलब है शिकायत करना। ठीक, ये हमारे लिए क्या है? एक कंफ्यूजन वाले वर्ड है। इसका यूज कर देते हैं, आई कंप्लेन
अगेंस्ट सुरेश इन पुलिस स्टेशन। ठीक है, यहां पर ये आपका वर्ब हो गया। ओके, यहां पर क्या चीज है? वर्ब। उसके अलावा जब नाउन देखते हैं, आई मेल्ड a complaint against सुरेश मैंने एक कंप्लेंट सुरेश के खिलाफ लिखवाई है। मैंने क्या किया? मैंने एक कंप्लेंट सुरेश के खिलाफ मेल की। जैसे मेल वगैरह की नहीं जाती कि सीएम ऑफिस में या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या कहीं पर भी डीएम ऑफिस में जो मेल करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, उसके लिए कह रहे हैं आई मेल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट सुरेश। तो यहाँ पर क्या है? एक चीज आपका नाउन हो गया। ये क्या है? नाउन। और ये कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इससे हमने दो चीजें सीखी हैं कि दो चीजें इससे हमारी फायदा मिल रहा है। एक तो हमको इसका वर्ब फॉर्म और नाउन फॉर्म पता लग जा रहा है कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है। ये हमको अक्सर कंफ्यूजन पैदा करती है। अभी देखने में तो लगता है कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन यही कंफ्यूजन पैदा करती है। कंप्लेंट में ये वर्ब है, ये नाउन है आपका, ठीक है। लेकिन जब मौका पड़ता है तो ये हमको कंफ्यूजन पैदा करती है। अगला देखते हैं हमको। नेक्स्ट हमारा तीसरा हमारा है अफेक्ट और इफेक्ट। इसका भी मतलब होता है प्रभाव डालना, और इसका भी मतलब होता है प्रभाव। लेकिन ये क्या है? ये आपका नाउन है और ये आपका वर्ब है। ये क्या चीज है? अफेक्ट और इफेक्ट। ये वर्ब है और ये क्या है? नाउन। ठीक है। जब भी आपको इफेक्ट मिले तो इसको क्या करना है? इसको वर्ब के रूप में नहीं यूज करना है, इसको नाउन के रूप में यूज करना है। और ये क्या है? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। ये सब किस में आएंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और ये किस में आएगी? ये आपका जो है वर्ब में आएगा। किस में आएगा? वर्ब में। और यही वर्ब जो है हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा करती है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं देखकर कि क्या कौन लगेगा, ए लगेगा कि ई लगेगा। तो इसमें देखिए, इसका भी यूज करके हम देख देते हैं। पॉल्यूशन अफेक्ट आवर, प्रदूषण हमारे अफेक्ट हो जाएगा। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यहां पर ये क्या है? ये हमारा वर्ब है। और उसके बाद द इफेक्ट ऑफ pollution on our health is worst। कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि प्रदूषण का प्रभाव, पॉल्यूशन का प्रभाव हमारे शरीर स्वास्थ्य पर बहुत बुरा। तो कैसा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर? हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अफेक्ट जो है, हमने यहाँ पर देखा कि अफेक्ट जो है, अफेक्ट और इफेक्ट को हमने देखा कि कैसे किस प्रकार से वर्ब के रूप में यूज होता है और किस प्रकार से ये जो है नाउन के रूप में यूज होता है। हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं इन बात को लेकर कि अफेक्ट और इफेक्ट में कर रहे। जैसे हमने आपको बताया प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में, कंप्लेन में, अफेक्ट इफेक्ट में, ये दोनों को हमको अच्छे से तरीके से इसको सबको नोट कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा प्रभावशाली है। क्योंकि एक हर कंपरेटिव एग्जाम में जितने भी एग्जाम आते हैं उन सारे एग्जाम में
ये आपको जो है जरूर आपको कन्फ्यूजन पैदा करेंगे। और यही सब ग्रामर होती हैं जो हमारी गलतियों का कारण बनती है। हमारी किताबें पढ़ते रहते हैं, किताबें पढ़ लिए, गो बेंट गो ऑन कितना भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन यही हमारी गलती पैदा करती है। अगला हमारा चल रहा है नेक्स्ट हमारा है हियर और लिसन। लिसन इसका मतलब होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। ये भी आपका वर्ब है और इसका भी मतलब ये भी है वर्ब, लेकिन और इसका मतलब होता है ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। ये अक्सर हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में रहता है कि बस हियर और लिसन एक ही चीज होता है। जैसे हमने पढ़ा, हमको लगता है कि सी मीन्स देखना, वॉच मीन्स देखना, और पीप मतलब देखना, सब देखना है, लुक मतलब देखना, सब देखना है, लेकिन नहीं, सब अलग अलग देखना होता है। उसी तरह यहाँ पर जो है हियर और लिसन, हियर का मतलब भी सुनना होता है और लिसन का भी मतलब सुनना होता है, लेकिन हियर का मतलब होता है केवल बस सुन लिया हमने, और लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना। इसका भी हम यूज करके देख लेते हैं। आई हियर द न्यूज ऑफ यूएसए यूक्रेन वार। मैंने आई हियर द न्यूज ऑफ यूएसए एंड यूक्रेन वार, मैंने यूएसए और यूक्रेन वार की न्यूज सुनी। ठीक है, ये बात हुई। उसके बाद लिसन के बारे में कह रहा है, आई लिसन टू सुरेश स्टोरी। देखिए लिसन जो होता है, लिसन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन नहीं यूज होता है। लिसन के बाद जो है हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। ठीक है ना, ये कंफ्यूजन वाली बातें हैं। देखिए इसी एक चीजें जो है जो हमको हमेशा कंफ्यूज करती है, हमको अटकाती है, ये इसलिए हम इसके बारे में ध्यान से हमको देखते रहना है। इसको जब भी हमको लिसन यूज करना है तो टू लगाना है। और यहाँ पर देखिए क्या किया मैंने, यूएसए और यूक्रेन की युद्ध की जो न्यूज है उसको सुनी, बहुत ध्यान से नहीं सुनी कि एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुना है, बस हाँ ठीक है यूक्रेन और युद्ध के बारे में हमने सुना, कोई बात होती है हमसे सुनते हैं, बस हाँ हाँ सुन लिया, ये बात को हमने सुना, बहुत ध्यान से नहीं सुना। लेकिन जब सुरेश ने कोई स्टोरी पे सुनाई अपनी लाइफ के बारे में या किसी बारे में सुनाई, तो उसके एक एक पॉइंट को हमने क्या किया, ध्यान से सुना। तो यहाँ पर जब ध्यान से सुना जाता है, एक एक पॉइंट को हम ध्यान देते हैं, तो वहाँ पर लिसन लगाते हैं। और जब केवल हम सुन रहे हैं, जैसे हम गाड़ी की आवाज़ सुन रहे हैं, ढेर सारी काम सुन रहे हैं, तो क्या है हियर और लिसन। ठीक है, आगे इस तरीके में हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है अगला टॉपिक हील और हील। इसका मतलब होता है एक आपका वर्ब है, ये आपका क्या है, वर्ब, ये आपका नाउन है। क्या चीज है, नाउन। हील और हील, देख रहे हैं ना, कंफ्यूजन हमारे लिए पैदा कर रहे हैं कि हील का मतलब क्या होता है, हील का मतलब क्या होता है। तो यहां पर हील का मतलब है घाव भरना, यहां पर हील का मतलब आ रहा है घाव भरना, और यहां हील का मतलब है एड़ी, एड़ी। ठीक है, अब देखिए इसमें इसको हम देख लेते हैं, सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं। दिस ointment healed will heal the wound soon। कह रहा है कि दिस ऑइंटमेंट या मरहम या क्रीम जो दवा वगैरह लगाई जाती है, या मरहम विल हील घाव भरेगी, घाव को भरेगी, घाव को भरना, भर देगी, घाव को ठीक कर देगी, जो घाव हुआ है, सुन बहुत जल्द। उसके बाद क्या कह रहा है, इसको
you should apply this cream on your heel daily। देखिए यहां पर क्या रहा है, यहां देख रहे हैं ना आप, यहां पर ये हमारा वर्ब के रूप में यूज हो रहा है और यहां पर ये जो है हमारा नाम के रूप में यूज हो रहा है, नाम के रूप में यूज हो रहा है। देख रहे हैं ना आप कैसे कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, हील हील। अगर हम नहीं ध्यान दे रहे हैं इनको तो ये हमारी कंफ्यूजन पैदा करते हैं। इनको ध्यान देना है कि हील हमारा क्या है, HEAL है, तो ये हमारा वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है हील, हील्ड, हील्ड, HEALED, ये रेगुलर वर्ब में आती है। और यहाँ पर ये हील हमारा नाउन है, ये हील क्या है हमारा, ये हील हमारा नाउन है। ओके, आगे चलते हैं। प्रेस्क्राइब और प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब। प्रेस्क्राइब इसको, ये भी हमारा जो है क्या है, वर्ब है, और ये भी हमारा वर्ब है। इसका मतलब होता है सलाह देना, इसका मतलब क्या होता है, सलाह देना। और ये जो है इसका मतलब है पाबंदी लगाना, पाबंदी लगाना, इसका मतलब होता है पाबंदी लगाना। ओके, देखिए अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि प्रेस्क्राइब क्या होता है, प्रोस्क्राइब क्या होता है। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा, किसी दवा में देखा होगा कि दिस मेडिसिन इज गिवन टू पेशेंट ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर, ठीक है ना, या दिस मेडिसिन इज प्रेस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर, यह दवा जो है किसी डॉक्टर की सलाह पर दी गई है, ठीक है ना, ऐसे यूज किया जाता है। दिस मेडिसिन इज प्रेस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर। यहां पर प्रेस्क्राइब क्या है, एक प्रेस्क्राइब हमारा, ठीक है। अब दूसरा हो गया इंडियन गवर्नमेंट प्रोस्क्राइब्ड, टिकटॉक, ठीक। इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है सलाह देना, और प्रोस्क्राइब का मतलब होता है, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है क्या, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है कि पाबंदी लगा देना। ओके, तो हमने इसमें जो है इनके बारे में ऐसी ऐसी कुछ चीजें होती है जिनके बारे में हमने चर्चा की है, ठीक है ना। क्या चीज हमने पढ़ा, यहाँ पर हियर लिसन हमने पढ़ा, और हील के बारे में पढ़ा, प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम जो है और ऐसे कुछ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक के लिए बाय।